की जय। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्य पात्र आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वास्थ्यचित होने पर राज रानी गांधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा वृद्ध व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे वृद्ध पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राज रानी गांधारी ने कहा कि महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में जाकर के स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहने, तब ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर के प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर के शुद्ध 16 धागे का एक गढ़ा बना करके प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार से 16 गांठ का गढ़ा बना करके तैयार कर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को व्रत रह के मंडप बना करके चंदोवा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुभाषित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बता करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। उधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। पर दिन का समय व्रत के समाप्त होकर के 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर के तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना ही सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजाने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने के में सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतों को मान देकर बुलाई है, पर तुम्हारी ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा कि माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती हैं। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कर तो सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारियां आज दिन भर से चल रही हैं। तब पार्थ ने कहा कि माता, आप पूजन की तैयारी करके नगर में बुलावा फिरावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा न देख पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरापद जो पूजनीय है उसे बुला करके तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरापद भेजने पर पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से
निकाल करके पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन कुमार को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरापत भेज तो दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर के अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना करके हाथी को उतारने की प्रार्थना लिख करके पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरापत को सजवाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरापत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर करके पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरापत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी ने राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन की थाली लेकर के भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरापत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवा करके नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिससे आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरापत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरापत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ा करके स्वागत किया। महाराज धौम्य द्वारा ऐरापत पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन स्वागत करके ऐरापत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर के ऐरापत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरापत पर स्वर्ण वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा धौम्य स्वास्थ्य पुण्याह वाचन कर वृत्ति नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे में गढ़े में 16 गांठ लगा करके लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई दे करके भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी वृत्ति नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जला करके प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ कर दी। बोली लक्ष्मी मैया की जय। अब एक एक चावल छोड़ियो। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती शोरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती शोरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती शोरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। हेलो, हाँ, अभी हम पूजा करा रहे दूसरी जगह, पता नहीं अभी, हाँ थोड़ी देर में बता रहे। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां। आमोती रानी पुला पलपाटे गांव नगर से बम्बल बरुआ कहे कहानियां सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा तुमसे सुनती सूरा बोल की एक कहानियां।
आमोती रानी दामोती रानी पोला पर पाटे गाँव नगर से मोहम्मद वर्ग कहे कहानियां सुनो माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा थी तुमसे सुनती सूरा बोल की कहानियां। आमोती रानी दामोती रानी पोला पर पाटे गाँव नगर से मोहम्मद वर्ग कहे कहानियां सुनो माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहा थी तुमसे सुनती सूरा बोल की कहानियां। बोली लक्ष्मी मैया की जय। नहीं गड़ा अपन चढ़ा तो अपने फिर उठा लो। हाँ फिर उठा लो सबने से। बस अब आरती कर दो बस। आरती तुम कर। रोटी खा रही सब्जी नहीं बनी मस्त बना मटर पनीर। आओ तो बस अब यार तो फ्री हो जा फिर। आज जी कर हाँ ठीक। खुश रहो। हाँ ये तेरे फोन बना लो ये फोन बना लो भगवान तुम्हारा नहीं गया है आकाश आ रहा है नहीं है। जी भगवान जी है जी हमारे हाथी जी है। हाथी महाराज ऐरावत हाथी अर्जुन के इंद्र भगवान के। हाँ अर्जुन ले आए थे ना। इंद्र भगवान के हाथी हैं जी हमारे दो लड़का हैं उनने जी हाथी मंगाए। हाथी आए न सैनी पे और रख से। थैंक यू दोस्तों गाइस।